दिल्ली की रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ज्वाइंट एनकाउंटर में बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। ये बदमाश बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीती रात एक एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बहादुर शाह मार्ग पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। सुबह 2:20 पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ। उस समय चर्चा में आया जब चारों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों को तुरंत रोहिणी के डॉक्टर BS से अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई। कौन थे ये गैंगस्टर, आइए जानते हैं। मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात सिग्मा एंड कंपनी गैंग के सदस्य थे। इनकी पहचान 25 वर्षीय रंजन पाठक, 25 वर्षीय बिमलेश महतो, 35 वर्षीय मनीष पाठक और 21 वर्षीय अमन ठाकुर के रूप में हुई। रंजन, बिमलेश और मनीष बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करवाल नगर का निवासी था। पुलिस के अनुसार यह गैंग बिहार और नेपाल में कई संगीन आपराधिक वारदातों में शामिल था। गैंग का सरगना रंजन पाठक था, जो अपनी क्रूरता और बेखौफ अंदाज के लिए कुख्यात था। कौन था रंजन पाठक? रंजन पाठक वही शातिर अपराधी था जो उसने सीतामढ़ी में एक सनसनीखेज हत्या के बाद मीडिया कर्मियों को अपना बायोडाटा भेजकर सुर्खियां बटोरी थीं। उसका यह अंदाज अपराध की दुनिया में उसकी बेखौफ छवि को दर्शाता था। पुलिस को हाल ही में एक ऑडियो कॉल मिला था, जिसमें इस गैंग की बिहार में चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। ये गैंग न केवल बिहार बल्कि नेपाल तक अपने अपराधों का जाल फैलाए हुए था। पुलिस की लंबी तलाश का अंत, दिल्ली और बिहार पुलिस लंबे समय से इस गैंग की तलाश में थी। कई संगीन मामलों में वांटेड होने के कारण इस गैंग पर दोनों राज्यों की पुलिस की पैनी नजर थी। आखिरकार सटीक खुफिया जानकारी और समन्वित कार्रवाई के बाद इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस ऑपरेशन ने न केवल सिग्मा एंड कंपनी गैंग का अंत किया, बल्कि बिहार और दिल्ली में अपराध की दुनिया में एक बड़ा संदेश भी दिया। बिहार चुनाव से पहले साजिश का खुलासा, बिहार पुलिस को मिले एक ऑडियो कॉल ने इस गैंग की खतरनाक मंशा को उजागर किया। गैंग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दहशत फैलाने की फिराक में था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में बीते रात में बिहार में 4 वांछित अपराधी जिनकी सूचना सीतामढ़ी पुलिस के जरिए क्राइम ब्रांच को मिली थी, उनके साथ एक बीते रात में इनकाउंटर हुआ है, जिसमें चारों लोग इंजर्ड हुए। ये चारों लोग जो वांछित थे बिहार में, सीतामढ़ी में, वहाँ पर इन्होंने कई सारे क्राइम में ये लोग इन्वॉल्व थे। इनकी इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के जरिए आई थी और इनकी बिहार पुलिस की एक टीम भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद थी। टीम के साथ में इन चारों लोगों को टेक्निकल इंटरसेप्शन के बेस पर इनकी लोकेशन ली जा रही थी लगातार, लेकिन ये लगातार पुलिस को चकमा दे रहे थे। बीते रात में करीब 2 बजे के आसपास रोहिणी में बहादुर शाह जफर मार्ग पर बेगमपुर जो थाना का इलाका पड़ता है, उसमें इनका मूवमेंट लोकेट किया गया था। तो उस समय पुलिस की जो पार्टी थी वहाँ पर, उसने इनको रुकने का एक आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की टीम पर फायरिंग होने पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की टीम ने सेल्फ डिफेंस में इन पर फायरिंग किया, जिसमें ये चारों लोग इंजर्ड हो गए। इन चारों को इंजर्ड फॉर्म में तुरंत ही इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ने इनको डेड डिक्लेयर कर दिया, करीब 3:15 बजे के आसपास इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल रिकवर हुई है। एक बोलेनो कार इनसे रिकवर हुई है और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जो थाना जिला पड़ता है, इसमें बेगमपुर थाना पड़ता है, रोहिणी जिला का जो DCP के नेतृत्व में अभी आगे की तफ्तीश इसमें जारी है और बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी इसमें इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो 4 आदमी जो मरे हैं उनके नाम रंजन पाठक हैं। ये पिछले 3 महीने में जो बिहार पुलिस से मिली सूचना के आधार पर पिछले 3 महीने में 5 बड़े ही ड्रेडेड मर्डर के केस वहाँ पर इंसिडेंट हुए हैं, मर्डर और एक्सटॉर्शन के केस हुए हैं।
पहला जो मुकदमा बताया गया वो बाजपट्टी थाना है, जिसमें 176 नंबर मुकदमा है। 18 जुलाई का केस बताया गया ये, जिसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी, सुपारी किलिंग थी ये भी। डुमरा थाना में 418 नंबर एक केस है, जो 21 अगस्त को इसी साल अंजाम दिया गया। इसमेमें 5 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी, जिसमें सुपारी किलिंग थी ये भी। एक डुमरा थाने का एक इंसिडेंट था, जिसमें 462 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ वहाँ पर, उसमें भी 3 गोली मारकर एक आदमी की हत्या की गई थी। इसमें भी सुपारी का ही एंगल सामने आया था। एक चरोत थाना है, इसमें 123 नंबर मुकदमा जो 29 सितंबर को अभी हुआ, उसमें 6 गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। और 5वां एक केस है जो गाड़ा थाना का है, जिसमें 79 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ, जो अभी लेटेस्ट है 13 अक्टूबर का, जिसमें रंगदारी के लिए पैसे मांगे गए और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। ये 5 केस इन्होंने पिछले 3 महीने में ही वहाँ पर बिहार में अंजाम दिए हैं। और बिहार में सीतामढ़ी और अगल बगल के इलाकों में इन्होंने दहशत फैलाई थी, जिसकी सूचना बिहार पुलिस से हमें मिली थी। तो कल रात इस हुए एनकाउंटर में इन चारों लोगों की मृत्यु हो गई है, जो सूचना बिहार पुलिस को भी दी गई है। और आगे की तफ्तीश इसमें रोहिणी जिला की पुलिस करेगी आगे। दिल्ली में क्या कर रहे थे? क्या यहाँ के किसी पंजाब या राजस्थान के किसी गैंग से कोई कनेक्ट? दोबारा से बिहार जाकर कोई बड़ी वारदात को सुपारी की तरफ से? देखिए, अभी तक तो बिहार पुलिस से जो सूचना मिली थी हमें, इन चारों की सूचना मिली थी। इनके जो टेक्निकल इंटरसेप्शन के भी कुछ हमें क्लू मिले थे, उसके बेस पर इनको ढूंढा जा रहा था। इनको पकड़ने की कवायद थी और पकड़ने के दौरान इन्होंने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पर। तो जो जवाबी मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स हुआ, जवाबी कार्रवाई जो हुई, उसमें इन चारों को इंजर्ड हुए ये चारों लोग। इनसे अच्छे से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन आगे की तफ्तीश जारी है इसमें। जो बात आप बता रहे हैं तो ये बात अभी तफ्तीश का विषय है ये भी। जहाँ तक बात है दिल्ली में ये कब से थे, तो ये बात भी जांच का विषय है। अभी जो पिछले 2-3 दिन का तो मूवमेंट दिल्ली में लोकेट हुआ है इनका, और फरारी काटना एक वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि जो 1 या 2 आदमी जो बताए गए हैं इसमें, उनका एक का तो घर है दिल्ली में और दूसरे का भी घर दिल्ली में होने की कुछ जानकारी अभी मिली है। तो ये वजह हो सकती है कि ये वारदात करके यहाँ दिल्ली में फरारी काटने के लिए आए हों। सर, जिस बैलून का कारण आया था उसकी नंबर प्लेट फर्जी नजर आ रही थी, क्या गाड़ी चोरी की है? नंबर प्लेट बनना पुलिस को गुमराह करने के लिए था क्या? अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये आप सही बता रहे हैं कि गाड़ी का नंबर प्लेट जो था चेंज था वो, तो ये चोरी की गाड़ी होने की बात ही सामने आ रही है अभी, लेकिन इसको भी पुख्ता किया जा रहा है अभी। सर, जो दिल्ली का जो आरोपी अमित ठाकुर है, तो इसकी दिल्ली में कोई इन्वॉल्वमेंट रही है कभी क्या? ये अभी जांच का विषय है, इस बारे में पड़ताल कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसमें इसका वहाँ पर केस इन्वॉल्वमेंट है। 2 केस का पता चला है इसका, 2 मर्डर केस में ये शामिल था। यहाँ के किसी केस में शामिल है, ये जांच का विषय अभी पता नहीं। नेपाल का क्या कनेक्शन है? यहाँ से नेपाल गया था, पहले नेपाल से होते हुए यहाँ आया है, क्या कनेक्शन है नेपाल का? उतनी सूचना अभी हमारे पास नहीं है, जितनी सूचना थी उसी स्टेज पर शेयर की गई आपसे। सर, एक पाठक के बारे में बता दीजिए, किस तरह के क्रिमिनल है ये, क्योंकि इसके कोई पोस्ट लेके हमने पिस्टल लेके सोशल मीडिया पर डाल रहा है। क्या जो बड़े गैंगस्टर हैं लाइक लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, इनसे प्रभावित था या ऐसा गैंगस्टर बनना चाह रहा था? सर, इसमें एक सवाल ये भी कि जो बिहार में सीतामढ़ी में इसने गुड्डू नाम के गैंगस्टर और शख्स की हत्या की थी, तो उसके बाद कुछ मीडिया कर्मियों को इसने अपना फोटो और अपने गैंग का प्रोफाइल पूरा भेजा था। तो क्या प्रोफाइल है सर, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी इसकी और कैसे? देखिए, हमारे पास जो जानकारी आई है वो सीतामढ़ी थाने से, ज़िले से आई है, बिहार पुलिस से आई है। ये बात भी सामने आई है कि ये बहुत ड्रेडेड वारदात में शामिल रहे वहाँ पर। वो वांछित अपराधी थे, पिछले 3 महीने में ही इन्होंने 4 मर्डर केस किए हैं। सुपारी किलिंग में ये लोग शामिल थे। ये मॉडस ऑपरेंडी इनकी सामने निकल करके आई है, और सुपारी में इन्होंने 3-4 लोगों की हत्या भी की है और एक आदमी से पैसे भी मांगे हैं, जो पिछले 3 महीने की वारदात मैंने आपको बताई है। जो रंजन पाठक आदमी है, उसकी टोटल 8 वारदात बताई गई हैं। विमलेश महतो जो है, उसकी टोटल 4 वारदात बताई हैं, जिसमें 3 मर्डर के केस हैं, 1 एक्सटॉर्शन का केस है। अमन ठाकुर भी विमलेश महतो का को एसोसिएट रहा है, जो 3 मर्डर केस में और 1 एक्सटॉर्शन के केस में शामिल रहा है। और जो 4th आदमी है मनीष पाठक, इसके भी ये भी 2 मर्डर के केस में शामिल रहा है। तो सुपारी करके और मर्डर की वारदात अंजाम देने की इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी से रखा है, इसके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं।
जैसा मैंने बताया, हमारे पास सूचना, हमारे पास बहुत पहले से कोई सूचना नहीं थी इसकी। हमारे पास बिहार पुलिस ने सूचना दी, उनकी एक टीम भी यहाँ पर मौजूद थी हमारी टीम के साथ में। जब कार्रवाई हुआ तब भी उनकी टीम मौजूद थी साथ में। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है वो हमने शेयर की आपसे। बाकी इनके फुल क्रेडेंशियल के बारे में आपको वहाँ की लोकल पुलिस भी ब्रीफ करेगी। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। जो एसेलेंट जो अभी इस केस में वांटेड थे, वांटेड की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है। लेकिन ये एक जांच का विषय है जिस पर अभी रोहिणी पुलिस इस पर जांच करेगी पूरा। तो रोहिणी पुलिस अपनी जांच के दौरान इस बारे में किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी कि क्या वारदात में कितना फायरिंग हुआ है। इनसे 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल यूज हुए हैं, रिकवर हुए हैं, और 1 कंट्री मेड पिस्टल भी रिकवर हुआ है। इनसे टोटल 5 वेपन रिकवर हुए हैं। थैंक यू। इस गिरोह के द्वारा हाल के दिनों में 5-6 घटनाएं एक के बाद एक कारित की गई हैं। सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी इन घटनाओं को चुनौतीपूर्ण ढंग से लेकर इनके बारे में आसूचना संकलन कर रही थी। इस गिरोह के द्वारा घटना कारित करने के बाद नेपाल या दिल्ली या अन्य जगहों पे शरण लिया जाता था। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद ये क्षेत्र छोड़ के बाहर चले जाते थे, फिर कुछ दिनों बाद घटना को अंजाम देते थे। और कुछ दिन पूर्व एक घटना हुई थी सीतामढ़ी में, जिसमें काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी हुआ था। लोग रोड जाम वगैरह किए थे, काफ़ी आंदोलन भी किए थे। और ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था। और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, ये सुपारी किलर्स थे, सुपारी लेकर हत्याएं करते थे। तो ऐसी भी बात नहीं थी कि किसी से इनकी दुश्मनी है तो उस दुश्मनी के परिप्रेक्ष्य में हत्या करते थे। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे और इन्होंने अपने गिरोह का नाम सिग्मा एंड कंपनी दे रखा था। तो ये एक तरह से मतलब आप कह सकते हैं कि ये सिग्मा एंड कंपनी से ही संकेत मिलता है कि इनका क्या मंशा रहा होगा। तो ये प्रोफेशनल किलर्स थे। और अभी चुनाव का परिदृश्य है पूरे बिहार में, इसलिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस गैंग पे हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए काफ़ी प्रयास किया। और कुछ आसूचनाएं मिली थी जिसके आधार पे सीतामढ़ी पुलिस की टीम दिल्ली में कैंप कर रही थी। दिल्ली पुलिस से भी सहयोग प्राप्त करके इनको लोकेट करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी सिलसिले में इनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुआ है, जिसमें ये चारों मारे गए हैं। और जो वहाँ पर एक अपराधी जो दिल्ली का पता है अमन, तो वही इनको वहाँ पे शरण वगैरह देने की व्यवस्था करता था इस पूरे गैंग को। इस गैंग के और भी सदस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और पिछले दिनों अनुसंधान के क्रम में पता भी चला था कि इनका प्लान ही है कि पूरा सीतामढ़ी पुलिस को डिस्टर्ब कर देना है, सीतामढ़ी जिला को डिस्टर्ब कर देना है, और ताकि वहाँ के पुलिस पदाधिकारी परेशान हो जाएं। तो इस तरह की मंशा इस गैंग की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में घटना हुई। क्या बिहार चुनाव में भी सर इन गैंग का देखिए, जब लगातार हत्याएं कर रहे थे तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये आने वाले जो दिन है चुनाव के पूर्व, इस दौरान इस घटना कारित करने का प्रयास नहीं करते। हो सकता है दिल्ली में बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग जब इनकी हो जाती है तो आ करके फिर अंजाम देते हैं। इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई दिनों से दिल्ली में शरण लिए हुए थे। और गैंग का जो सरगना है रंजन पाठक, उसके द्वारा लगातार हर 15 एवरेज आप देखिएगा तो हर 15-20 दिनों में एक घटना इधर हाल के 3-4 महीने में कारित हुआ है। 6 घटनाएं हुई हैं डुमरा, बाजपट्टी, चोरौत वगैरह वगैरह थाना क्षेत्रों में। तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था, चूँकि लगातार स्ट्राइक कर रहे थे। इसलिए सीतामढ़ी पुलिस काफ़ी चिंतित थी इस गैंग के कारनामों से, और उसी परिप्रेक्ष्य में सर किसी पुलिस ऑफिशियल या कुछ अभी पूरी डिटेल्ड जानकारी, अभी चूँकि तड़के सुबह घटना हुई है, पूरी डिटेल जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। डिटेल जानकारी जो घटनास्थल पे पुलिस की टीम है उसके द्वारा ही दी जा सकती है।